अपना चैनल फैब्रिक ज्ञान में आपका MS चौहान। तो दोस्तों वीडियो में क्या ही बनाता हूँ, लेकिन वो कहीं ना कहीं डिलीट हो जाती, कुछ हो जाता है कि अभी वीडियो बन चुकी थी, लास्ट में जाके वो डिलीट होगी, कैसे हुआ क्या हुआ बंद होगी। तो क्या मुझे ये नहीं आता मिलाने एक दूसरे वीडियो से। तो क्या है कि आज का जो विषय रहेगा कि कपड़ों से कैसे हम इंक निकालें। इंक क्या है, ये हमारे जो आपको दिखा देता हूँ, ये हमारे पेन पड़े हैं, ये पेन है, हर एक तरह के पेन है इसके अंदर, ये देख रहे हो, हर एक तरह के पेन है, बॉल पेन, जेल पेन, और इसमें जो परमानेंट पेन, हर एक तरह के पेन है, जितने भी होते हैं, जितने मेरे पास हैं तो वो है। तो क्या है कि इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा जो होता था, ब्लैक बोर्ड होता था पहले, तो इसको ब्लैक बोर्ड को अभी दिखाते हैं। तो इसमें हर एक चीज़ को, क्योंकि बिल्कुल सिंपल तरीके से लेके चलेंगे तो आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी। और बाकी मैं इतना बुद्धिमान, इतना पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, फिर भी क्या है, फिर भी कोशिश ये करते हैं कि भाई, तो इसको लिखते हैं, यहाँ पे शुरू करते हैं। अभी ये हमने ब्लैक बोर्ड लिया और उसके ऊपर लिखते हैं कि स्याही के दाग कपड़ों से कैसे निकालें। तो इसको लिखते हैं हाउ टू रिमूव इंक स्टेन फ्रॉम क्लॉथ। तो मैंने ये लिखा, आपको दिख रहा होगा, हाउ टू रिमूव इंक स्टेन फ्रॉम क्लॉथ। तो इसको मिटाने के लिए डस्टर होता था स्कूलों में, क्योंकि आजकल है नहीं है, तो इसको हमने इससे साफ किया, बिल्कुल हो गया साफ डस्टर से। या इसके लिए हम कपड़ा ले लेते हैं, कपड़े से बिल्कुल साफ हो जाएगा। ये कपड़ा लिया, कपड़े से साफ करेंगे, बिल्कुल साफ हो गया। उसी तरह हम लेते हैं वाइट तरफ से लेते हैं। तो इसके ऊपर भी लिखते हैं, इसके ऊपर लिखते हैं हम, वाइट पे ब्लैक से लिखा जाएगा, तो इस पे लिखते हैं हम, यहाँ पे उसी को लिखते हैं हाउ टू रिमूव इंक स्टेन फ्रॉम क्लॉथ। ये लिखा, आपको दिख रहा होगा, ये लिखा। तो इसको हम कपड़े से मिटाएंगे, पानी से मिटाएंगे तो नहीं मिटेगा। हमने एक कपड़ा लिया, पहले डस्टर से मिटाते हैं। ये डस्टर लिया, नहीं मिटा। इसके बाद हमने कपड़ा लिया, नहीं मिटा। इसके बाद हम पानी, ये पानी लेते हैं और पानी इसके ऊपर डालते हैं। ये पानी डाला और पानी से मिटाते हैं इसको। नहीं मिटा। तो क्या है कि जो हमारी इंक होती है, एक होती है वाटर वेस क्या होती है, जैसे हमारे पहले तख्ती होती है, लकड़ी की तख्ती होती है, तो उसमें मुल्तानी मिट्टी है, खड़िया से वाइट पोता जाता था, सुखाया जाता था, उसके बाद लाइन डाली जाती थी, हिंदी के लिए लंबाई में और गणित के लिए चौड़ाई में, ऐसे उसमें। तो उसके बाद पुड़िया आती थी, पुड़िया पानी मिला के उसको बनाया जाता था, गाड़ी मेरी फीकी उसके जो बच्चों की होती है जो। और एक होता था, तो उससे लिखते थे कलम से। कलम होती थी नरसल की, यानी बांस की, या होती थी जो सरकंडे, जो छान हमारे घरों में छप्पर छाए जाते थे। तो क्या है कि उससे उसको बनाया जाता था, फिर उसे लिखा जाता था। उसके बाद पानी से उसको धो दिया जाता था, आराम से निकल जाती थी, यानी वाटर वेस होगी। तो हमने इस पर यह क्या लगाया, क्योंकि साथ साथ हम अपना एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। अमाइल एसीटेट एक तरह का जेल
बेस जो होती है इंक कलर सबको निकालते हमने लगाया, और लगाते जैसे हम इस पर लगा रहे हैं, लगाते के साथ ही बिल्कुल गधे के सिर से सिंग बिल्कुल साफ कर देते, बिल्कुल बिल्कुल साफ हो गया है। आप देख रहे हो बिल्कुल क्लीन हो चुका है, साफ हो चुका है, इसमें किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या है कि हर एक चीज़ को जो हमारी इंक में फिर आती थी फाउंटेन पेन आया कि पहले होल्डर आया। होल्डर क्या कि लकड़ी के अंदर या वो प्लास्टिक का होता है, उसमें निब फंसा के दवा से लिख के डिप करके लिखा जाता था। उसके बाद आती थी जो हमारी टंकी वाला पेन, फाउंटेन पेन, इंक भर के उससे लिखा जाता था। उसके बाद वाल पेन वगैरह, वाल पेन, डॉट पेन, जेल पेन, इस टाइप का है। तो उनके अंदर क्या होता है कि उनके अंदर सिलिकॉन बेस, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा, अगर मैं इस पूरे विषय के ऊपर आऊँगा, क्योंकि मैं लिख के 80 किलो रद्दी भर चुका हूँ कि उसमें कौन कौन से केमिकल डाले जाते हैं इंक बनाने के लिए। तो क्या कि वो इमीडिएट लिखते के साथ सूख जाती है और वो निकलती नहीं है। जो हमारे न्यूज़पेपर होते हैं, न्यूज़पेपर को भी हम, यह न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर को भी हम इसको क्लीन कर सकते हैं। अच्छा, कोई भाई कई भाई देखें कि रेग मार से क्यों रगड़ रहे हो इसको, है ये आराम से निकल जाएगा। मैंने हल्का सा इस पर ट्राई किया था, ये देख रहे हो, ये उजाला जो जय के बाद एक डंडा हल्का सा लगाया था, अमाइल एसीटेट लगाया था, अमाइल एसीटेट बेंजीन से ये निकल जाते हैं। इस टाइप का रगड़ना नहीं, हल्का सा लगाना होता है। तो क्या है कि कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। और कपड़े को पहचानेंगे तो आप सब कुछ कर सकेंगे, उसमें किसी टाइप की कोई उसमें गुंजाइश नहीं होती। क्योंकि क्या कि लकीर के फकीर ना बने। और मुझे काफ़ी लोगों से जो अंतरिक्ष वैज्ञानिक बने हुए हैं, जो उड़ते हुए हवाई जहाज में पेंचर लगा देते हैं, उसमें सर्टिफिकेट भी बांटते हैं, टोपी वाले, कोई मेहंदी बिंदी लगा के आती है हमारी माता जी, वो भी हर एक चीज़ में दुनिया के सारे काम करने में सक्षम है वो, लेकिन अपने घर के लिए, औरों के लिए कास्टिक सोडे को, जो कि दुश्मन है कपड़ों का, अभिशाप है कपड़ों के लिए, उसका प्रचार करते हैं। अपनों कपड़ों के लिए नहीं, औरों के लिए। क्योंकि क्या है कि खाते तो जो यूट्यूब से पैसा मिलता है, आप सबका, हम सबका पैसा होता है जो हम देखते हैं, लेकिन क्या है कि जिसका खाए उसी में शहद लगाए, ऐसे लोगों का जो अंत है वो सही नहीं होगा मेरे हिसाब से। जिसके दिमाग में गंद भरा है वो क्लीनिंग का काम कभी नहीं कर सकता है लीपा पोती करके, ऊपर से चमका के कपड़ों को। क्योंकि क्या है, ये जो ऊपर वाला सब देखता है, किसी भी धर्म, कास्ट, मजहब, किसी से, क्योंकि साफ सफाई ऊपर सब एक हैं, नीचे आके सब हम अनेकों हो जाते हैं। लेकिन हमें एक रहना, स्वच्छता का काम एक है, साफ और सफाई, इसमें गंदगी नाम की चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं अपना, क्योंकि मैं जब बोलना शुरू कर देता हूं तो ब्रेक ही नहीं लगता। और काफ़ी भाई, अच्छा इससे पहले 2-3 वीडियो बनाई थी मैंने इसी ऊपर, वो काफ़ी गलती से, गुस्सा भी बहुत आ रहा था कि वो गलती से डिलीट हो गई। और मुझे 2-3 वीडियो आपस में बना नहीं आती, बच्चे जानते हैं, लेकिन मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता। अभी एक क्योंकि थोड़ा हाथ जोड़ के प्रार्थना भी है, इससे पहले मैं वीडियो बनाई थी कलर गारमेंट्स के ऊपर, कि कलर गारमेंट मैंने बताया था, उसमें तीसरा केमिकल बताऊंगा, और वो गलती से मैं भूल गया, नहीं बताया। तो उसमें तीसरा जो केमिकल था, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ में आपने अमोनिया यूज़ किया, उसके साथ में आप बेकिंग सोडा यूज़ कर सकते हैं, उसके साथ में एसिटिक एसिड यूज़ कर सकते हैं, उसके साथ में सोडियम हाइड्रोसल्फेट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने यूज़ किया था, जो मैं लगा रहा था आपके सामने, वो था उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड और अमोनिया, साथ में पानी की मात्रा ज़्यादा थी। और जो मैंने अलग से बना रखा था उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो था, हाइड्रोजन पेरोक्साइड था, और उसके साथ में जो अमोनिया था उसकी मात्रा ज़्यादा थी, पानी की कम थी, उससे किया था। और काफ़ी भाइयों को उसमें, काफ़ी भाइयों ने शिकायत भी की है, तो उससे हाथ जोड़ के क्षमा भी, क्योंकि भूलने की बीमारी हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ कि एक्सपेरिमेंट नहीं करता, एक्सपेरिमेंट में 10 साल, 20 साल, 5 साल, 10 साल पहले के हैं। क्योंकि इस टाइम जो आपके क्वेश्चन मिलते हैं, आपके क्वेश्चन से मुझे मेडिसिन मिलती है। एक कहते हैं ना
कि जहाँ डॉक्टर वैद्य हकीम सब फेल हो जाते हैं, जब कहते हैं ना दवा फेल हो जाती है दुआ काम आती है। आप सब लोगों की दुआ, आप सब लोगों का प्यार मोहब्बत मुझे बिल्कुल कहते हैं स्ट्रॉन्ग रखता है, और उसी से मुझे शक्ति मिलती है कुछ करने की, कुछ नया करने की। और नया क्या करना है, क्योंकि भाई करने के लिए तो बहुत कुछ है। कोशिश ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपनों को, आज सब मेरे हैं, किसी भी इस संसार के किसी भी कोने में आप सब अपने, क्योंकि जो स्वच्छता क्लीनिंग से जुड़े हैं सब अपने हैं। और जो ड्राई क्लीनर की जो क्वांटिटी है बहुत मेरे ख्याल 2-4% ही है, बाकी लेना एक ना देना दो, ABC कुछ पता नहीं है, लीपा पोती करके। अभी मैं थोड़ा आपका टाइम ले रहा हूँ। अभी जैसे मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी, कुछ हमारे भाइयों से पेमेंट ले ली थी। मैं कुछ अच्छा करना चाहता था, मैं भी चाहता था कि एक क्लास चलाऊं, लेकिन शरीर ने साथ नहीं दिया, या परिस्थिति कुछ भी हो सकती है। उन्हीं के पैसे से, अपना पैसा थोड़ा बहुत जो मेरे पास, मैं पैसे वाला नहीं हूँ, कुछ अपना कुछ उनका मिला के मैंने लैब के अंदर सामान रखा, वो सब उनका है, उन भाइयों का, मेरा इसमें कुछ नहीं है। मैं तो सिर्फ एक तरह का वहाँ चौकीदार सिक्योरिटी गार्ड हूँ, और काफ़ी दिन होते हैं वहाँ जाए हुए भी, क्योंकि अब 30वीं मंजिल पर चढ़ा भी नहीं आता। तो क्या है कि वो शुरू करना चाहता है, वो नहीं हुआ। लेकिन उनसे मैं हाथ जोड़ के रिस्पेक्ट करता हूँ, 24 घंटे उनके लिए तैयार हूँ। और चाहे तो वो अपना इसमें से जो केमिकल लेना चाहें वो बिल्कुल ले जा सकते हैं, क्योंकि आगे आगे जैसे जैसे टाइम बीत रहा वैसे वैसे कि मैं भी छीन होता जा रहा हूँ। तो उसी में क्या है कि अभी एक शॉप पे गया था कि भाई जैसे 1-2 भाइयों ने कहा था हमें पेमेंट वापस चाहिए, तो मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्या है कि देखो हकीकत में मेरे पास धन दौलत नहीं होती, और मैं बच्चे अपने काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं हमारे बच्चे। लेकिन क्या है कि किसी को दुख देना, जब हम उनको दे ही नहीं सकते, जब दिया वो बात ख़त्म है, पढ़ लिख के अपना कर रहे हैं। लेकिन क्या है कि एक शॉप पे गया तो कहने लगा आजकल काम का, मैं क्यों, बारिश का टाइम चल रहा है। तो अभी आपको मैंने बताया कि मैं एक्सपोर्ट में काम करता था, उनका भी एक्सपोर्ट का काम अलग होता है, ड्राई क्लीन का अलग होता है। मैंने वीडियो का नहीं बताया, मैं थोड़ा बहुत काम जानता हूँ, स्पोर्टिंग दाग वाग निकाल लेता हूँ कपड़ों के, थोड़ी बड़ी प्रेस भी कर लेता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपको सुबह 7 बजे आना पड़ेगा, पहले दुकान की साफ़ सफाई करनी है, और उसके बाद आपको वर्कशॉप की सफाई करनी है, और उसके बाद कि डेली बेसिस के आपको फ़िलहाल 200 रुपये पर डे के मिलेंगे। और जैसे काम सही हो जाएगा और आपका काम समझ में आ जाएगा तो आपको 300 रुपये पर डे के हिसाब से हम देंगे, महीने के नहीं, पर डे के हिसाब से 300 रुपये पर डे, जितने दिन आओगे आप। तो मैं ठीक है जी, तो मैं कब से आना है, तो उनके 2-4 दिन में बता देता हूँ। फ़ोन नंबर ले लिया मेरा उन्होंने। तो क्या है कि इसमें कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि मैं ये नहीं कहता, मैं तो उनका एहसान मानता हूँ। उन्होंने हाँ तो भरी नहीं, काफ़ी लोग तो मना कर देते हैं भाई नहीं, नए आदमी को नहीं रखते, क्योंकि क्या है ये है। बाकी अपने विषय पे आते हैं। तो ये हमारा एक मिनट ये मैंने रखा फट्टा यहाँ पे। तो ये हमारा इंक का दाग लगा हुआ है, जो आपने देख ही लिया। ये जो हमारी कॉटन की शर्ट है, टॉम हिल की 100% कॉटन है, ये है। इस पे इधर भी लगा हुआ है लेबल, वाश केयर भी है। उसी तरह हमारी ये शर्ट है, ये भी कॉटन बेस है, इसमें पॉकेट पे इधर भी लगा हुआ है, अंदर भी लगा हुआ है। उसी तरह हमारी इस बाजू पे कई जगह लगा हुआ है, इसमें इसके ऊपर भी लगा हुआ है, कॉटन है बिल्कुल, दोनों साइड में है। और उसी तरह हमारा, क्योंकि मुझे थोड़ी ये इस पे लगा हुआ है, क्योंकि क्या है बच्चों के घर टाइम बड़ी मुश्किल से मिलता है, बच्चे आएंगे शोर मचाएंगे, क्योंकि थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा, तो थोड़ा टाइम निकालना पड़ता है। इसमें भी लगा हुआ है, इसमें ग्रीन लगा हुआ है। तो क्या है कि अभी शुरू करते हैं। तो क्या है कि काफ़ी भाई क्या कहते हैं, जैसे मान लो जेल पेन है, जेल पेन हमने लिया, जैसे कोई भी जेल पेन ले लिया, तो उस जेल पेन को हम जब एसीटोन यानी एसीटोन डालते हैं
तो वो फैलने लगता है, कपड़े को फैल जाता है, वो कपड़े के ऊपर डालते हैं तो फैलने लगता है। तो उसके लिए क्या है कि नीचे या तो कोई फोम लगा लें, जैसे ये है कॉटन है, कॉटन बेस लगा ले, कॉटन लगा ले, फोम लगा ले, या बालू रेता यानी जमना सेट होते हैं वो लगा ले, तो उसके ऊपर रख के कि वो जो फैलेगा नहीं और आराम से निकल जाएगा। क्योंकि देखो कुछ देसी जुगाड़ भी ज़रूरी होते हैं, ये नहीं कि बिल्कुल हाई फाई के लिए तो बहुत कुछ चाहिए। लेकिन ये है मेरी कोशिश रहती है जिनके पास कुछ भी नहीं है, यानी कहते हैं ना मशीन नहीं है, पैसा भी नहीं है, हौसला है कुछ करने का, उनके लिए मैं 24 घंटे तैयार हूँ। उनके यहाँ जाके मैं कहते हैं ना